आज राज्यसभा के नतीजे आए हैं, चुनावों के नतीजे, 15 सीटों के नतीजे आए हैं, उसमें सबसे अहम हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर बीजेपी के पास वो आंकड़ा ही नहीं था, वहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है अभिषेक मनु सिंघवी रहे, वो वहां हार गए। हालांकि 34-34 का टाई, और ये हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा थी अगर समान वोट आते हैं तो क्या होता है उसके बाद, और तब पता चला कि भाई जो टॉस होना था उसमें भी आज कांग्रेस पार्टी की किस्मत नहीं रही और वहां पर हार उसके उम्मीदवार को देखने को मिला। अब सबके मन में जो सवाल इस वक्त दस्तक दे रहा है वो ये कि सुक्खू सरकार का अब आगे क्या होगा। तो अभी यह स्थिति है कि कांग्रेस के 6 विधायक बागी हुए हैं। अगर बात अविश्वास प्रस्ताव की आगे बजट सत्र में आती है तो या तो बागियों को इस्तीफा देना होगा या सभी की सदस्यता रद्द होगी। अगर ऐसा होता है तो पहले जहां विधायकों की कुल संख्या सदन में 68 होने से बहुमत का नंबर 35 था, तो अब तक बागी हुए 6 विधायकों के आगे इस्तीफे की स्थिति या सदस्यता जाने की स्थिति में सदन की संख्या घटकर 62 होगी और बहुमत का आंकड़ा 32 होगा। लेकिन कांग्रेस के पास अभी 34 विधायकों का अपना पूरा समर्थन है। अगर और विधायक कांग्रेस के नहीं टूटे तो सरकार को हिमाचल प्रदेश में कोई खतरा नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश इकलौता राज्य है उत्तर भारत में जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा की सीट कांग्रेस के हारने के बाद सरकार पर संकट के सवाल को हिमाचल के सीएम ने खारिज कर दिया है। यह उम्मीद भी जताई है कि देखिए कहीं बागी हुए विधायक वापस घर वापसी न कर लें। सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोचे। एक वाक्य इसमें जोड़ना मैं भूल गया, इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन, उनकी जीत हुई। हिमाचल से जीते बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों में सरकार को लेकर नाराजगी है, इसीलिए सरकार जल्दी गिर जाएगी। मेरी जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है ना। और मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए 1.25 साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। तो मेरी तो सब जान पहचान की है, मैं इतनी देर पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेरे ख्याल आम आदमी की जीत है ये और मेरी पार्टी की जीत है। मुख्यमंत्री पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल में ये चीज़ नहीं चलती, जो आरोप है ना घिसे पिटे, ये वहीं चलते हैं जहाँ जो हार जाता है वो यही कहता है, हमेशा ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल एक विधायकों की भी अपमान है इसमें। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, क्या वाकई वहां पर सुक्खू सरकार का कोई खतरा हो सकता है? हम सीधे अपने संवाददाता सत्येंद्र चौहान के पास आपको लिए चलते हैं। सत्येंद्र, ऐसी गतिविधियां चलती रही हैं जिसकी किसी ने अभी तक कल्पना नहीं की थी। अब क्रॉस वोटिंग के साथ साथ अगर विश्वास की बात हो जाती है, बजट सत्र चल रहा होता है, तो हम इस समय जमीनी स्थिति वहां की क्या समझें? क्या वाकई सुक्खू सरकार पर खतरा है?
देखिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जैसा माहौल आपने देखा है श्वेता, और जिस तरीके से जयराम ठाकुर और हर्ष महाजन बोल रहे थे, लग ऐसा रहा है कि अभी तक सिर्फ 6 विधायक इनके संपर्क में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दायरा आगे बढ़ा दिया है। और देखिए, तस्वीरें भी दिखाता हूं और थोड़ा सा मैं आपको ये अंकगणित समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात राज्यसभा तक की नहीं थी। अगर राज्यसभा तक की होती तो जो 6 बागी विधायक थे उन्होंने वोट डाल दिया है, लेकिन वो भारी सुरक्षा के बीच पंचकुला के इस हॉलिडे इन होटल में ठहरे हुए हैं, जहां पर हरियाणा पुलिस के कमांडो की पूरी बस आई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है श्वेता कि जो कमांडोज की बस आई है, उन बस में उन कमांडोज के साथ भारी भारी बैग है, यानी कि ये जो कार्यक्रम आज हुआ है मतदान का, इसके बाद की भी तैयारी है। क्योंकि अब ये विधायक अगर हिमाचल में वापस जाएंगे तो ये सुरक्षा, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा के बीच ही वहां पर जाएंगे। और बात ऐसा लग रहा है कि जो राज्यसभा के चुनाव से शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच रही है। हालांकि जयराम ठाकुर ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया। अभी आप उनसे सुन रही थी। हर्ष महाजन जो कि राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, उन्होंने तो दावा किया है कि सरकार जल्द कांग्रेस की गिर जाएगी हिमाचल में। तो ये जो खेला है वो अब शुरू हो चुका है और राज्यसभा में जो मात कांग्रेस को दी है भाजपा ने, अब उस मात को आगे बरकरार रखते हुए ये बात अब सरकार तक जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन हिमाचल में खिसकती जा रही है। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिन बर्फबारी हिमाचल में हो सकती है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट जिस तरीके से बनी है, लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर शिमला की बात करें तो सुक्खू सरकार ने जो 34 विधायक उनके पास बचे हुए हैं उनको कड़ी सुरक्षा में ले लिया है। और जो हिमाचल के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी एक्टिव हो गए हैं और सभी 34 के 34 विधायकों को अब एक मत रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर आप बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड या सूत्रों के हवाले से कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। यानी कि समझिए कि कुछ भी अभी हिमाचल प्रदेश में हो सकता है।